A method of reproduction. Ma'am, Spirogyra. Yes, bete. And why the algae is named as Spirogyra? Because of spiral shaped chloroplast present in them. ठीक है बेटे, तो इट इज अ काइंड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एक ऐसा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर वो कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो बॉडी है, ठीक है, वो डिवाइड हो जाती है इन एनी ऑफ द प्लेन एंड इट डिवाइडेड इनटू सो मेनी फ्रेगमेंट्स एंड these fragments they later attain the size of the parental fragment. ठीक है, पेरेंट सेल जैसा भी होता है उसी तरह का साइज जो है वो जो उसके फ्रेगमेंट्स हैं वो ऑब्टेन कर लेते हैं. तो इट इज जनरली सीन इन केस ऑफ एन एल्गी एंड द नेम ऑफ द एल्गी इज स्पायरोगायरा. ठीक है, एंड द एल्गी इज नेम एज स्पायरोगायरा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इन देम. ठीक है, तो देखिए हमने थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा है कि मोस्ट ऑफ द फिलामेंट्स ऑफ स्पायरोगायरा व्हेन दे अटेन मैच्योरेशन, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद दे ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस. And when they break into small pieces or fragments, so later on what happen, these fragments and these small pieces they grow into the new individual. ठीक है, उसके बाद ये new individual जो है उसके अंदर convert हो जाते हैं. So I have written here 3 points. It is a form of asexual reproduction in which a new organism is formed from the fragment of the parent cell, and generally it is found in multicellular organisms whose body organization is very simple. Annelids के अंदर भी you have also learned about the phylum Annelida. ठीक है, phylum Annelida जिसमें leeches आ जाती हैं, earthworms आ जाते हैं. तो animals में भी fragmentation देखी जाती है leeches में या earthworms में. तो इसके अलावा starfish में भी fragmentation is the method, and some of the fungi they also reproduces by the method of fragmentation. ओके बेटे, तो इन सभी के अंदर जो है जो पेरेंट सेल है वो छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और हर एक फ्रेगमेंट जो है लेटर ऑन मैच्योर होने के बाद इट अटेन द साइज ऑफ द पेरेंट सेल एंड इट लेटर ऑन अटेन इट्स ओन आइडेंटिटी. जनरली दिस मेथड इज अ डोमिनेंट मेथड इन केस ऑफ द एल्गी स्पायरोगायरा. ओके बेटे, सी द इनलार्ज व्यू ऑफ द डायग्राम. तो उसके अंदर देखिए आपको इनलार्ज व्यू के अंदर हम आपको बता रहे हैं कि दिस इज द फिलामेंट. फिलामेंट इज बॉडी ऑफ द एल्गी. एल्गी स्पायरोगायरा जो है उसकी बॉडी फिलामेंट्स की फॉर्म में होती है एंड लेटर ऑन द फिलामेंट इट डिवाइड इनटू 3 फ्रैगमेंट्स एंड व्हेन दीस फ्रैगमेंट्स ग्रो दे अटेन द साइज ऑफ द पेरेंट सेल आफ्टर गेटिंग मैच्योर. तो देखिए तीनों फ्रैगमेंट्स जो हैं बाद में लार्ज होकर पेरेंट सेल जो है उसका रूप ले लेते हैं. तो इस तरह से जो है पेरेंट सेल के अंदर जो है एल्गी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है. ओके बेटे, तो नेक्स्ट मेथड पे आ जाएंगे. नेक्स्ट इज रीजनरेशन. Yes, what do you mean by the term regeneration? Yes, children. Any idea regeneration? Regrowing. हाँ जी बेटे, कुछ भी समझ में आ रहा है बोलिए आप. Regrowing of new parts. Speak loudly. The growth of new parts. Yes, growth of new parts. Regeneration word का itself meaning होता है बेटे some of the parts they get lost from the body. ठीक है, अगर कोई पार्ट्स जो है बॉडी में से लॉस्ट हो जाते हैं तो एक ऐसा मेथड है जिससे जो भी मिसिंग पार्ट है ना वो फिर से रीजनरेट हो जाएंगे बॉडी के अंदर. ठीक है, यू हैव सीन अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ क्लास रेप्टिलियम. ठीक है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट लिजर्ड्स वेरी वेल. तो लिजर्ड्स के केस में आपको पता है कि लिजर्ड जो है उसकी बॉडी में से अगर उसकी टेल कट हो जाती है तो थोड़े टाइम में वो टेल जो है वो फिर से क्या हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी. तो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस मेथड इन केस ऑफ हाइड्रा. ठीक है, हाइड्रा के केस में इस मेथड को हम स्टडी करने वाले हैं. तो और देयर इज वन अनदर एनिमल एंड द नेम ऑफ द एनिमल इज प्लेनेरिया. ठीक है, कैन यू टेल मी हाइड्रा कौन से फाइलम को बिलोंग करेगा? You have learned about kingdom Animalia last year 9th class. बता सकते हैं हाइड्रा किसको बिलोंग करेगा बेटे, कौन से फाइलम को बिलोंग करेगा? No idea. Have you heard about the phylum Coelenterata? Phylum Coelenterata. ठीक है, फाइलम पॉरीफेरा के बाद एक फाइलम आता है Coelenterata, उसको बिलोंग करता है.
ठीक है बेटे। प्लेनेरिया जो है वो आते हैं फ्लैट बॉन्स के अंदर, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फ्लैट बॉन्स थे। तो both of these animals, Hydra and Planaria, they are capable of producing new individuals. ठीक है, ये न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं बाय अ प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। सो देखो रीजनरेशन में होता क्या है, एनी ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है, कोई भी बॉडी पार्ट जो मिस हो गया है किसी भी वजह से, वो फिर से रीजनरेट कर पाता है एनिमल। तो मोस्टली दिस मेथड ऑफ रीजनरेशन इज वेरी मच डोमिनेंट इन केस ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स which have simplest type of body organization, ठीक है, जिनके अंदर simplest type की body organization है, उनके अंदर जो है ये method होता है reproduction। But sometimes in case of complex organisms, we also see in this method, ठीक है, तो very less regeneration is also seen in case of human beings। तो देखो humans में भी कई बार हमारी skin जो है, ठीक है, किसी वजह से जो है डैमेज हो जाती है, तो what you see that your new skin it appears at that particular reason। So this method is also come under regeneration। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है there are some of the body parts which generally shows regeneration। For example, your skin is showing regeneration, muscles are showing regeneration। ठीक है बेटे। ब्लड के अंदर भी जो है there are few cells जो कि regenerate करते हैं। तो इस तरह से काफी सारे ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें हमें regeneration नजर आता है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम नजर आ रहा है, ठीक है, प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया कम्स अंडर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स व्हिच आर नोन एज फ्लैटवर्म्स। देखो मोस्ट ऑफ द प्लेनेरियंस, ठीक है, व्हाट हैपन इन देयर बॉडी, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। बॉडी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो उसके बाद देखो बॉडी जो है उसके 3 yes now my voice is audible better। yes children, I am saying about regeneration। तो देखो रीजनरेशन में मैंने आपको ये बताया कि इन केस ऑफ प्लेनेरियंस व्हिच आर द फ्लैटवर्म्स, ठीक है, प्लेनेरियंस के केस में, फ्लैटवर्म्स के केस में, ठीक है, व्हाट यू सी, तो मोस्टली वो कहते हैं कि जो प्लेनेरियंस हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, उनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। वन इज द हेड रीजन, अनदर इज मिडल पीस एंड थर्ड इज नोन एज द टेल रीजन। ठीक है, तो मोस्टली जो इनकी हेड है, देखो इसमें बॉडी के 3 पार्ट्स हो जाएंगे। हेड वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा, देन मिडल पीस अलग हो जाना है फ्रैगमेंट की फॉर्म में, एंड देयर इज 1/3 पार्ट दैट इज नोन एज द टेल रीजन। तो व्हाटएवर पार्ट इज मिस्ड इन एनी ऑफ द पार्ट, ठीक है, जैसे हेड है तो उसके अंदर मिडल पीस एंड टेल जो है वो मिसिंग है, तो मिडल पीस और टेल जो है उसको हेड रीजन जो है वो क्या कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा। उसी तरह से देखो अगर मिडल पीस है तो मिडल पीस ने क्या रीजनरेट करना है, उसने हेड एंड टेल को रीजनरेट कर लेना है। ठीक है, और अगर वो कहता है कि टेल रीजन है तो टेल रीजन के पास हेड और मिडल पीस नहीं है तो वो उसको रीजनरेट कर लेगा। तो आफ्टर ऑल आपको जो एनिमल है वो कंप्लीट एनिमल मिल जाता है जिसमें तीनों ही पार्ट्स होते हैं, head, middle piece and tail। So planarians which comes under flatworms, they have shown an extreme degree of regeneration। So I have already discussed with you कि regeneration is very much dominant in case of those organisms which have simple type of body organization। ठीक है, जिनके अंदर simple type की body organizations है उनके अंदर जो है ये मेथड जो है वो dominant मेथड होता है। पर अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर है, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन रखते हैं, तो इन दैट सिचुएशन रीजनरेशन की जो एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ओके बेटे, तो उसके बाद देखिए बडिंग इज अनदर टाइप ऑफ रीजनरेशन। तो रीजनरेशन जो है उसमें बडिंग भी आ जाता है। तो हियर दिस मेथड इज जनरली सीन इन केस ऑफ हाइड्रास। ठीक है, तो यू वेरी नो द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा, दैट हाइड्रा हैव टेंटाकल्स ऑन देयर बॉडी। तो व्हाट हैपन कि इन केस ऑफ हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा में जो मेन पैरेंट सेल होता है उसमें से सम पार्ट ऑफ द पैरेंट सेल इट बर्स्ट आउट एंड इट एज्यूम द शेप ऑफ ए बड। ठीक है, वो एक बड की शेप ले लेता है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जो बड है उसकी वो धीरे धीरे जो है अपना साइज जो है वो बढ़ाने लग जाती है। इट ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम द पैरेंट सेल एंड इट स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स साइज। एंड जब तक बड जो है वो मैच्योर नहीं होती, इट कंप्लीटली ड्रॉज द नरिशमेंट फ्रॉम द पैरेंट सेल।
and later on when the size of the bud it becomes appropriate, जब bud का size जो है वो appropriate बन जाता है तो उसके बाद जो है that bud it detach from the parent cell and it start showing its independent existence. ठीक है, उसके बाद जो है वो अपना independent existence जो है वो show करने लग जाता है. The same method of budding is also seen in case of another unicellular organism, and that organism is here yeast. ठीक है, you have heard the name of the fungi yeast. तो fungi yeast जो है उसके अंदर mostly हमें budding नजर आती है. The parent cell it bears a bulge-like outgrowth which actually comes from the parent cell itself. And later on, what happened during the process of budding? Always the nucleus which is present inside the parent cell. ठीक है, पेरेंट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें डिवीजन होती है एंड टू न्यूक्लियाई आर फॉर्म. वन ऑफ द न्यूक्लियाई इट गोस इनटू द डॉटर बड. एक न्यूक्लियस जो है वो डॉटर बड में चला जाता है और एक न्यूक्लियस पेरेंट में रह जाता है. देन अगेन द डॉटर बड न्यूक्लियस इट डिवाइड्स एंड इन दिस वे इट गोस टू द नेक्स्ट बड. ठीक है, आफ्टर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज देयर. ठीक है बेटे, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म पेरेंट सेल में रह जाएगा, थोड़ा साइटोप्लाज्म किसमें चला जाना है तो थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है वो डॉटर सेल के अंदर चला जाता है. तो इस तरह से काफी सारी बर्ड्स जो हैं वो चेन लाइक फैशन में अटैच्ड विद द पेरेंट सेल एंड व्हेन दीस बर्ड्स दे अटेन देयर एप्रोप्रिएट साइज so they get detached from the parent cell and it behave as an individual yeast or hydra. ठीक है, चाहे yeast है चाहे hydra, उसमें जब बर्ड जो है वो प्रॉपर हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी तो वो पेरेंट सेल जो है उससे अलग हो जाती है. ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपको बडिंग इन हाइड्रा नजर आ रही है, सेकंड डायग्राम में आपको यीस्ट के अंदर बडिंग जो है वो नजर आ रही है. इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटे दोनों मेथड्स में? यस बेटा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर. सब ठीक है? Okay children, next is see the enlarged view of budding in yeast. ठीक है, पहले आपको पेरेंट सेल नजर आ रहा है yeast का, उसके बाद देखिए what is going on, division of the nucleus is there. तो parent nucleus it divides into two. Second stage में आपको division नजर आ रहा है and one of the nucleus it start going into the bud cell. And third में आपको nucleus bud में चला गया and cytoplasm भी चला गया. Then this bud it regain its cell wall, अपनी cell wall जो है उसको ये regain कर लेगी और उसके बाद देखिए फिर आपको जो है क्या नजर आ रहा है, तो कहते हैं कि आपको चेन ऑफ बर्ड्स नजर आ रही है एंड दिस चेन ऑफ बर्ड्स. ठीक है, ये जो चेन ऑफ बर्ड्स है जैसे ही अपना अप्रोप्रिएट साइज गेन कर लेती है दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल, फिर ये पेरेंट सेल जो है उससे डिटैच हो जाएगी. क्लियर बेटे? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यस स्टूडेंट्स, देखो इफ द मेथड इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर आपका मेथड जो है वो एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का तो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस दैट आर एसोसिएटेड विद दिस मेथड. ठीक है, तो उसमें से देखो फर्स्ट एडवांटेज जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो ये है कि सेम टाइप ऑफ genes they comes under the daughter cell, because you know that in asexual method the daughter cell which is formed it is actually the clone of the parent cell. तो morphological characters भी उसके सेम होते हैं and genetic characters भी उसके सेम रहेंगे. ठीक है बेटे, तो उसके बाद वो कहते हैं कि सेकंड थिंग है कि large number of genetically identical genotypes, ठीक है, they comes under the offspring. तो ज्यादातर जितने भी ऑफस्प्रिंग डॉटर सेल्स बनेंगे वो सारे के सारे पेरेंट्स को मैच करते हैं क्योंकि जीन्स के बेसिस पे भी उनमें क्या होंगी, सिमिलैरिटीज होंगी. अब देखिए सारे जीन्स जो हैं दे आर नॉट द बेनिफिशियल टाइप ऑफ जीन्स. ठीक है, सारे जीन्स जो हैं वो बेनिफिशियल जीन्स तो है नहीं. तो उस केस में वो कहते हैं कि सम ऑफ द हार्मफुल जीन्स दे आल्सो अपीयर. कुछ हार्मफुल जीन्स भी इसके अंदर आ जाते हैं. तो अगर हार्मफुल जीन्स जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो बॉडी में अपीयर नहीं होने चाहिए थे वो भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए सिर्फ यूजफुल कैरेक्टर्स ही नहीं आते हैं ऑफस्प्रिंग में, हार्मफुल कैरेक्टर्स भी अपीयर हो जाते हैं व्हेन दे एग्जिस्ट इन अ होमोजाइगस कंडीशन.
Another thing is desirable clone can be maintained. If you want some desirable characters that are present in the parent generation, also in the offspring, तो वो desirable characters जो हैं वो भी as it is जो है वो offspring के अंदर आ जाते हैं. ओके बेटे, तो फिर अगर हम जो है सुपीरियर करेक्टर्स चाहते हैं कि ऑफस्प्रिंग में सुपीरियर करेक्टर्स आए, तो दैट पेरेंट शुड बी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पेरेंट, बिकॉज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पेरेंट्स में सारे ही करेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में आते हैं. ओके, अनदर थिंग इज द मेथड इज वेरी मच यूजफुल फॉर म्यूटेशन ब्रीडिंग. ठीक है, सभी स्टूडेंट सोच होंगे व्हाट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग. सो इट इज अ काइंड ऑफ ए मेथड दैट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर. और इस मेथड से हम क्या करते हैं, इस मेथड से हम प्लांट्स के अंदर डिजायरेबल जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो म्यूटेशन ब्रीडिंग जो है उससे हम इजीली जो है ऐसे क्रॉप्स तैयार कर सकते हैं जिसमें डिजायरेबल जीन्स प्रेजेंट हो. तो ये भी किसके अंदर आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है. ठीक है बेटे, लास्ट पॉइंट हम नहीं लेंगे बिकॉज इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर एज, तो यू स्किप दैट पॉइंट. Yes, what is the importance of sexual reproduction? ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में. तो उसमें देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स अ वैरायटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें जो है अलग अलग तरह के ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट होते हैं जिनके अंदर वेरिएशंस बहुत ज्यादा होती हैं. तो जितनी ज्यादा वेरिएशंस होती हैं उतना ही ज्यादा सर्वाइवल रेट है स्पीशीज का. ठीक है, हायर द वेरिएशंस हायर विल बी द सर्वाइवल रेट ऑफ द स्पीशीज. दिस मींस दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली have more number of variation and the lifespan and survival of species is also more. Okay, but another thing is कि ज्यादा से ज्यादा अगर हमें वेरिएशंस नजर आती हैं इंडिविजुअल्स में, ठीक है, तो वो वेरिएशंस जो है इट मेक्स दैट इंडिविजुअल कैपेबल टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट है, जैसे भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है. ठीक है, तो कंडीशंस कितनी भी एडवर्स हो, दैट ऑर्गेनिज्म कैन इजीली सर्वाइव अंडर डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस प्रेजेंट इन देयर हैबिटेट एज वेल एज एनवायरनमेंट. अनदर थिंग इज कि दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म which is generally the result of sexual reproduction, that organism have special characters by virtue of which the organism can show resistance to diseases. ठीक है, ये organism जो है वो easily क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह की जो disease है उसके against resistance show कर सकते हैं, उसमें वो disease easily नहीं होती. If some unfavorable conditions are present in the habitat, for example जैसे कि drought की conditions हैं, ठीक है बेटे, तो उस केस में ड्रॉट जो है उसको भी टॉलरेट कर जाएंगे प्लांट्स अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं. तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो हैं दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ अडैप्टिव फीचर्स व्हिच मेक देम डिजीज रेजिस्टेंस as well as drought resistance and they can easily face the other kind of stresses that are present in their habitat. Okay बेटे, लास्ट में वही चीज लिखी है, more variations are present in the population. This means that population is able to survive in different kind of changing conditions in the environment. ठीक है, जिस भी तरह की conditions present हो environment में उसमें वो इजीली जो है वो present रह सकते हैं, उनका survival rate बना रहेगा और वो individuals जो हैं वो skip नहीं करेंगे. Clear बेटे? So this is all about. Here I have written the same type of some other points. So you go through the other points later on. अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस कैसे आती हैं, तो आपने ये बताना है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस जो हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से आती है. एंड देयर इज वन एंड अदर प्रोसेस व्हिच इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगी व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस इन व्हिच द क्रोमोसोम्स दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक सेगमेंट्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है वो क्या करते हैं, उनकी सेल डिवीजन के दौरान पेयरिंग होती है एंड पेयरिंग होने के बाद वो क्रोमोसोम्स जो हैं जब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो वो अपने पार्ट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेती हैं. एंड यू नो दैट इनसाइड द क्रोमोसोम डीएनए इज देयर एंड ऑन डीएनए जीन्स आर प्रेजेंट. So when this chromosome they exchange their parts, then on in that case the genes that are present on one chromosome is shift towards the another chromosome. So in this way the variations they are introduced in the species.
ओके बेटे, नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे हमने थोड़े से डिफरेंसेस लिखे हैं सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ऑल ऑफ यू नो, यू हैव लर्न सो मेनी टाइम्स दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 parent organisms are there, and in asexual reproduction how many parent organisms are there? 1 parent is only involved. ठीक है, always in sexual reproduction sperm and egg they fuse together and form zygote. But you know that in case of asexual reproduction a single organism is there, and that single organism make a copy of itself, means whatever daughter offspring is formed from that single organism, that daughter cell or the offspring is the clone of the parent organism. ठीक है बेटे, फिर देखिए ऑफस्प्रिंग जो है अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के हैं तो उसमें दोनों ही पेरेंट्स के जीन्स आएंगे, and if the organism it is obtained as a result of asexual method, then that offspring is genetically as well as morphologically similar to the parent. ठीक है, सेक्सुअल मेथड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं सच एज ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एडवांस्ड प्लांट्स. एंड asexual reproduction जो है it is generally found in case of unicellular organisms such as yeast, sponges, bacteria. Okay बेटे, then there is one advantage of sexual reproduction कि हमें genetically different organisms या offspring मिलते हैं जिनका survival rate ज्यादा है. और asexual method की advantage ये है कि this method is a very efficient method because here we obtain the pure line varieties, means such organism which are very much similar to the parent. And what is the disadvantage? cons का मतलब होता है disadvantage. तो कहते हैं कि sexual reproduction जो है it requires lot of time and energy. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, एफर्ट्स लगते हैं. पर जो सेक्सुअल एसेक्सुअल मेथड है उसमें ज्यादातर सारे जीन्स पेरेंट के ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं, तो इसका मतलब सम काइंड ऑफ डिफेक्ट्स और डेफिशिएंसीज दे विल आल्सो क्रिएट इन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. क्लियर बेटे? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? यस चिल्ड्रन, एनी डाउट? No problem is there? Okay, but I have to end the meeting because already there is so much confusion today.